This conference will now be recorded. अगर मैं राउटिंग की अगर मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली में राउटिंग है क्या या कितने टाइप्स की राउटिंग्स होती है। अगर हम बात करते हैं तो राउटिंग हमारी 3 टाइप्स की बेसिकली राउटिंग होती है हमारी। वन बाय वन मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। बेसिकली हमारी 3 टाइप्स की राउटिंग्स होती है। वन बाय वन सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ये राउटिंग के बारे में। और अगर मैं बात बताता हूँ तो इसके अलावा हमारे डिस्टेंस वेक्टर, हाइब्रिड एंड लिंक स्टेट, ये 3 राउटिंग्स होती हैं। डिस्टेंस वेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ RIP RIP V1 EIGRP and OSPF and RIP RIP V2। तो गाइस बेसिकली जो राउटिंग है इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज राउटिंग। व्हाट इज राउटिंग, राउटिंग क्या है। देन टाइप्स ऑफ राउटिंग्स की बात करें तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ राउटिंग्स। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायनामिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग भी आपकी 3 टाइप्स की होती है, डिस्टेंस वेक्टर। और डिस्टेंस वेक्टर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स आते हैं वो आते हैं रिप। यानी कि हम यहाँ पर रिप प्रोटोकॉल्स पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिड राउटिंग होती है, हाइब्रिड का जो फंक्शंस है वो EIGRP प्रोटोकॉल आ जाता है। और एक आपका होता है लिंक स्टेट जो कि हमारा OSPF प्रोटोकॉल आता है। ये कुछ सिनेरियो इस तरीके से। राउटिंग क्या है, राउटिंग आपकी 3 टाइप्स की होती है हमारी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि लाइक स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट, डायनामिक। डायनामिक राउटिंग भी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, डिस्टेंस वेक्टर, हाइब्रिड, लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर के अंदर जो आता है रिप आएगा, EIGRP एंड OSPF। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज राउटिंग, व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग का सिंपल सा लॉजिक है गाइस कि राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर डेटा between source to destination or one location to another location with the help of shortest, मतलब shortest का मतलब सबसे छोटा, and best route। यानी कि राउटिंग का एक ही काम है, डेटा ट्रांसफर करना। डेटा ट्रांसफर करना यानी कि कहां पर, सोर्स टू डेस्टिनेशन, या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो वो उस प्रोसेस को हम राउटिंग बोलते हैं। तो राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर डेटा बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन और वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा रास्ता, एंड बेस्ट रूट, जो सबसे बेस्ट रूट होगा। लाइक अगर आपको अपने घर पे भी जाना है तो आप सबसे पहले अपना घर पे जाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे छोटा रास्ता प्रेफर करोगे। यस और नो गाइस, गॉट इट। राउटिंग क्या है। तो यस हमारे सर। पास डिफरेंट डिफरेंट भी हैं। लाइक जिस तरीके से दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए आप वाया फ्लाइट, वाया कार, वाया ट्रेन जा सकते हो, इसी तरीके से जो हमें एक जगह से दूसरे जगह यानी कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे डेटा ट्रांसफर करने के भी हमारे पास देयर द मल्टीपल वे हैं। तो द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज different kinds of
routing process for data transmission. तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस को यूज करता है डेटा ट्रांसमिशन के, सच एज वो आपका स्टैटिक राउटिंग भी हो सकती है, वाया स्टैटिक राउटिंग भी आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वाया डिफॉल्ट राउटिंग्स भी, एंड वाया डायनामिक राउटिंग्स भी। क्लियर है गाइस व्हाट इज राउटिंग? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज राउटिंग तो बता देंगे? अश्वनी, असरार, मिथिलेश, क्लियर है? तो दिस इज द राउटिंग, तो दिस इज अ सिंपल सा एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको दिया, द राउटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा वन सोर्स टू अनदर सोर्स, और देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोसेसेस अवेलेबल। देन नेक्स्ट हमारा आता है, इसके अलावा अगर मैं और बात करता हूँ कि लाइक स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग या डायनामिक राउटिंग से पहले, इसके अलावा मैं एक और चीज बताता हूँ, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं। तो WHAD, व्हाट इज ADMINISTRATIV, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू द स्टैंड फॉर द AD वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं गाइस AD वैल्यू। AD एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है AD, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, DISTANCE, डिस्टेंस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं AD वैल्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू को बोलते हैं हम AD वैल्यू या AD, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर। तो ये क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, क्या होता है जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज AD वैल्यू। तो व्हाट इज AD वैल्यू का मतलब है AD नंबर बोल लीजिए या आप AD वैल्यू इसको बोल लीजिए, तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। तो AD स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, जिसको आप AD बोलते हैं। तो व्हाट इज AD वैल्यू का मतलब क्या है कि सिंपल सा है इस यहाँ पे भी, द सिस्को set the AD value to every routing process between 0 to 255. The lowest AD value routing process, the lowest AD value routing route used by the router by default. तो गाइस सिंपल सा है, जो AD वैल्यू है वो आपकी सिस्को ने पहले से ही हर राउटिंग प्रोसेस को सेट करके दी हुई है, और जो भी AD वैल्यू सबसे कम होगी जिस भी राउटिंग प्रोसेस की, आपका डेटा सबसे पहले उसके थ्रू ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपकी, सॉरी एक क्वेश्चन है सर। बताइए। ये जो 0 to 255 है, ये जो आईपी एड्रेस में जो डालते हैं वही है क्या? नहीं नहीं जो नहीं, ये AD वैल्यू अलग से सेट करी हुई है, ये AD वैल्यू अलग से दी हुई है। ये AD वैल्यू नहीं है मिथिलेश, ये आपका IP एड्रेस नहीं है, दिस इज अ वैल्यूज बिटवीन 0 to 255, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, बट यहाँ पर सिस्को ने हर राउटिंग के साथ सेट करी हुई है। मैं भी बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका ये एक राउटर है, सपोज आपका ये एक राउटर है, दिस इज योर सोर्स और दिस इज योर डेस्टिनेशन। लाइक मैं मानता हूं कि ये आपका दिल्ली है
और ये आपका मुंबई है। अब आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, to transfer the data from दिल्ली टू मुंबई। सो अब दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए आप सबसे पहले करते हो स्टैटिक राउटिंग का यूज। आप कौन सी राउटिंग यूज करते हो? स्टैटिक राउटिंग, जिसकी एडी वैल्यू क्या है? स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू है आपकी 1। तो स्टैटिक राउटिंग एडी वैल्यू इज 1। जो आपको रिप्रेजेंट होगा इन राउटिंग टेबल में जो आपको दिखाई देगा वो आपको किससे दिखाई देगा? एस से। एस का मतलब है स्टैटिक राउटिंग। तो आपने पहले करा तो स्टैटिक राउटिंग, यानी कि ये वाली स्टैटिक राउटिंग है, इसकी एडी वैल्यू क्या है? 1 है। राउटिंग टेबल में एस, यानी कि आपको वहां पर जब आप राउटिंग टेबल देखेंगे तो वहां पर आपको स्टैटिक लिखा नहीं आएगा, वहां पर आपको एस लिखा आएगा। तो आपको एस से पता लगेगा कि आपने कौन सी राउटिंग करी हुई है। अब मैं अगर बात करता हूँ कि आपने एक और राउटिंग यहाँ पर ही करी हुई है, लाइक दिल्ली टू मुंबई पर ही जाने के लिए आपके पास मैं कहता हूँ एक और राउटिंग है, और ये राउटिंग है आपकी फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट। इस बार आप अपना डेटा डिफॉल्ट राउटिंग से भेजो। तो डिफॉल्ट राउटिंग की जो एडी वैल्यू है वो क्या है? एडी वैल्यू जो डिफॉल्ट राउटिंग की है वो भी 1 है, लेकिन ये आपको राउटिंग टेबल में दिखाई देगी एस स्टार से। यानी कि अगर एस की जगह एस स्टार लिखा आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी कौन सी राउटिंग हो रखी है? डिफॉल्ट राउटिंग हो रखी है। इसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट राउटिंग की अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल की जो आपकी नेक्स्ट राउटिंग है, लाइक आपने एक लाइक EIGRP करी हुई है। तो EIGRP की जो एडी वैल्यू होती है, एडी वैल्यू ऑफ EIGRP 90, और ये रिप्रेजेंट होता है बाय डी। यानी कि अगर आपको वहां पे डी लिखा आ रहा है राउटिंग टेबल में, यानी कि आपने कौन सी राउटिंग करी हुई है? EIGRP। और अगर आपका OSPF अगर आपने करा हुआ है तो OSPF का मतलब है द OSPF की एडी वैल्यू जो है गाइस वो है 1110, जो आपको रिप्रेजेंट होगा बाई ओ से। तो और ये रिप राउटिंग भी है आपकी एक। तो अगर आपने रिप राउटिंग करी हुई है तो रिप राउटिंग एडी वैल्यू जो है वो आपकी है 120, और जो रिप्रेजेंट होता है आपको राउटिंग टेबल में बाई आर से। तो यहाँ पर सबसे, अब आपको दिल्ली टू मुंबई आपके पास जाने के 5 रास्ते हैं। तो सबसे पहले राउटर किस वाले रूट से डेटा ट्रांसफर करेगा, बताओगे जरा मुझे? तो सबसे लोएस्ट एडी वैल्यू जो है, The Cisco set the AD value to every routing process between 0 to 255। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे सेट करी गई हैं ये between 0 to 255 है। The lowest AD value routing routes used by default। यानी कि राउटर उस वाली राउटिंग प्रोसेस से आपका डेटा ट्रांसफर करेगा जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम होगी। लाइक आपके यहाँ पर लाइक मैं बात करता हूँ कि नोएडा से आपके घर पे जाने के 10 रास्ते हैं, बट आप कौन से वाला रूट लेंगे? तो डेफिनेटली आप भी वही रूट लेंगे जो सबसे छोटा रूट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी राउटर सबसे पहले डेटा किससे ट्रांसफर करेगा? जिसकी एडी वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी। तो गाइज यहाँ पर कौन सी लोएस्ट एडी वैल्यू है सबसे? स्टैटिक और डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। तो या तो वो स्टैटिक राउटिंग से करेगा या वो डिफॉल्ट राउटिंग से। अगर मैं कहता हूँ कि चलो आपका स्टैटिक रूट फेल हो गया और डिफॉल्ट रूट भी फेल हो गया, देन वो किसके थ्रू डेटा ट्रांसफर करेगा? अब EIGRP। बिल्कुल। और EIGRP रूट फेल होता है तो OSPF। OSPF से, और OSPF फेल होता है तो रिप से। तो दिस इज अ एडी वैल्यू। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मैंने दिल्ली पर कितनी वायर लगाई है? वायर 1, वायर 2, वायर 3, वायर 4 और वायर 5। 5 बार वायर लगाई है, 5 वायर लगाई है, यस और नो? तो जो आपके फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेसेस है, फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेस एडी वैल्यू इज एडी वैल्यू इज 0।
एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो जो आपके फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं उनकी जो एडी वैल्यू है ना वो आपकी 0 होती है, यानी कि जो ये 5 बार वायर लिखा है ना, यानी कि जब आप इन पांचों पर आईपी डालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या दिखाई देगा, 5 बार सी लिखा आएगा, 5 टाइम्स क्या आएगा, सी लिखा आएगा। सी का मतलब है फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेस। तो सबसे पहले तो आपको अपने राउटर्स की कनेक्टिविटी, दिल्ली टू मुंबई की कनेक्टिविटी करनी होगी ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दिल्ली टू मुंबई कनेक्टिविटी करोगे, देन उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट होगा। तो ये आपकी एडी वैल्यू है 0 to सर 255, तो हर राउटर के राउटिंग प्रोसेस सेट करी हुई है। हाँ अश्विनी, ये जो एडी वैल्यू हम सेट करेंगे तो ये हमें खुद करना पड़ेगी या आपको सेट नहीं ऑटोमेटिक कर रही, वो पहले बाय डिफाइंड डिफॉल्ट होता ऑलरेडी है? सेट है, मैंने लिखा है एसएस को सेट द वैल्यू, ऑलरेडी सेट करी हुई है। सेट है लेकिन हमें तो उसमें, अच्छा हमें वो उसमें वो आप कुछ करना वो नहीं चाहते हो तो करना है। आप भी कर सकते हो, बट वो दिस इज अ पार्ट ऑफ सीसीएनपी में के अंदर हम कराते हैं। सीसीएनए लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट सेट्स है। तो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, तो ये भी आपको क्वेश्चंस पढ़ के जाना है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एडी वैल्यूज, क्या है द यूज ऑफ एडी वैल्यू। क्लियर गाइस, क्लियर हुआ? असरार, मिथिलेश, अश्वनी, व्हाट इज एडी वैल्यू गाइस, क्लियर है? यस सर। असरार क्लियर है? देन अब आता है, अगर मैं बात करता हूं कि लाइक आपने कोई, हमने एक राउटर लिया, लाइक सपोज करो ये हमारा एक राउटर है, ये हमारा एक राउटर है, और इस राउटर के पास मैं कहता हूं हमारा एक लाइक हमारे पास इस राउटर पर मैं अगर बात करता हूं कि हमारे पास एक इंटरफेस ये है इस राउटर पे, एक इंटरफेस ये है इस राउटर पे, और एक इंटरफेस ये है इस राउटर पे, यानी कि दिस इज अ राउटर। इंटरफेस का मतलब है गाइस पोर्ट, तो ये पोर्ट्स हैं, और ये पोर्ट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लाइक मैं अगर बात करता हूँ कि एक और पोर्ट है हमारा, लाइक ये एक पोर्ट है, एक और ये पोर्ट है, तो राउटर पे एक से ज्यादा पोर्ट्स हो सकते हैं। लाइक अब मैं क्या करता हूँ कि लाइक ये वाला जो पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट 0/0। तो गाइस फास्ट इथरनेट 0/0 इस तरीके से भी इस पोर्ट का नाम हो सकता है, या आपका जो इस पोर्ट का नाम है F80/0 भी हो सकता है। गॉट इट माई पॉइंट? तो फास्ट इथरनेट 0/0 भी आप लिख सकते हो, या F80/0 भी लिख सकते हैं। लाइक सीरियल पोर्ट भी आपके हो सकता है, तो SERIAL सीरियल 0/0 भी हो सकता है, या आप इसको S0/0 भी लिख सकते हो। अगर आपके एक से ज्यादा फास्ट इथरनेट पोर्ट है, लाइक ये भी आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट है, तो लाइक इसका आपका हो जाएगा F80/1। एक और अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट है तो वो हो जाएगा आपका F80/2। गॉट इन माई पॉइंट गाइस? सीक्वेंस नंबर इस तरीके से चलेगा। अगर सीरियल पोर्ट एक से ज्यादा है तो S0/0, S0/1, और भी सीरियल पोर्ट है तो S0/3, 0/4, 0/5। तो ये आपकी नंबरिंग है। गॉट इट दिस पॉइंट गाइस? इंटरफेस मिथिलेश जी, यस सर। यस। हर इंटरफेस पे आपको आईपी भी डालना होता है। तो लाइक सपोज करो मैं कहता हूं अगर इस वाले इंटरफेस का आईपी है 192.168.1.1/24, ये आईपी इस वाले इंटरफेस का है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देता हूं इसका। तो ये वाला आईपी लाइक मैं बात करता हूँ, ये वाला आईपी इस वाले इंटरफेस का है, और मैं कहता हूँ इस वाले इंटरफेस का आईपी है 10.0.0.1/8, और मैं कहता हूँ इस वाले इंटरफेस का आईपी है आपका लाइक 172.168.1.1/16। तो हर इंटरफेस का अलग अलग आईपी होगा, और मैं कहता हूँ इस वाले इंटरफेस का आईपी है 173.168.1.1/16 एंड इधर है 174.168 1.1/16। सो
जब भी आप किसी भी इंटरफेस पे डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे इंटरफेसेस क्या होते हैं, सेट डाउन होते हैं। तो नोट करके लिख देता हूं, if you configure if you apply if you configure any interface of router such as serial and fast Ethernet port, provide IP address and no shut command, because all interfaces is disabled by default. After type no shutdown, after type no shut shut command, interface move disable to enable state. Got in my point, guys? बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो पहले तो आपको इंटरफेस का नाम डालना पड़ेगा, उसका आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, उसका सबनेट डालना पड़ेगा, देन उस पोर्ट को नो शट करना जरूरी है। नो शट का मतलब है नो शट डाउन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके जो भी इंटरफेसेस हैं वो डिसेबल स्टेट में रहते हैं। तो आफ्टर टाइप नो शट डाउन कमांड इंटरफेस मूव डिसेबल टू इनेबल स्टेट, तो हमें इसको इनेबल मोड में लाने के लिए नो शट कमांड डालनी पड़ती ही है। क्लियर गाइस? Yes, sir. क्लियर है? तो लाइक कि मैं लाइक का राउटर लाइक इसका नाम R1 कर देता हूं मैं, दिस इज राउटर 1। तो मैं सबसे पहले आया ROUTER राउटर पर और मैंने यहाँ पर कमांड चलाई ENABL इनेबल, देन ROUTER राउटर हैश आ गया, देन मैंने कमांड चलाई CONFIG config t कमांड चलाई मैंने, देन मैं ROUTER राउटर CONFIG config के अंदर आ गया, राउटर config हैश पे आ गया मैं। तो राउटर कॉन्फ़िग हैश पे आने के बाद देन मैंने यहाँ पे कमांड लिखा HOST होस्ट NAME नेम, और होस्ट नेम मैंने यहाँ पे दे दिया R1। तो अब क्या होगा, ये R1 कॉन्फ़िग हो जाएगा। तो होस्ट नेम कमांड से मैंने R1 कॉन्फ़िग हैश हो जाएगा ये। सो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गया, एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे आया कंट्रोल V, और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा INT F80/0, और इस पर जो आईपी एड्रेस है वो है आईपी एड्रेस इज 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0, देन नो शट। तो ये तीन कमांड्स मैंने चलाई, उसके बाद उसके बाद मैं फिर से कॉन्फ़िग मोड पे आ गया, उसके बाद मैं INT S1/S0/0 पोर्ट पे गया, देन कंट्रोल V नो शट कमांड मैंने चलाई यहाँ पर, देन मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस डाला IP address is like 10.0.0.1 space 255.0.0.0, then नो शट भी मैंने कर दिया। सो सीरियल पोर्ट SOCL OC के क्लॉक रेट भी आप डालोगे, बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी
बट अगर आप जब प्रैक्टिकल करो तब करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लॉक रेट ISP सेट करता है, बट आप जब खुद से कर रहे हो तो आपको क्लॉक रेट डालनी पड़ेगी, तो आपको सीरियल पोर्ट पे क्लॉक रेट डालनी है। तो ये दोनों इंटरफेस कर दिए। अगर आपके और भी इंटरफेस हैं तो सेम इसी तरीके से आपको जाना है। और आप पहले यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आप एक और कमांड ऐड कर सकते हो इसीलिए, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो Ctrl+V देन एग्जिट, क्योंकि मैं दोबारा से कॉन्फ़िग मोड में आ गया और फिर से मैंने यहाँ पर एक कमांड डाला, फिर से एग्जिट कर दिया, मैं इस वाले इंटरफेस से बाहर आ गया। देन फिर मैं नेक्स्ट इंटरफेस पे गया, INTF80/1 पोर्ट पे गया। देन यहाँ पर आके मैंने फिर से IP डाला, IP ऐड, इस बार इसका IP है 172.168.1.1 स्पेस 255.255.0.0, फास्ट इथरनेट पोर्ट है, सो नो शट, और देन एग्जिट। और एग्जिट कमांड की जगह अगर आप एंड कमांड करते हो तो एंड कमांड आप जैसे करेंगे यहाँ पर, तो आप क्या है, कॉन्फ़िग मोड से सीधा आप इनेबल मोड पे आ जाओगे R1# पर, और यहाँ पर आके आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हो। तो गाइस, जो यहाँ पर मैंने जो कमांड्स मैंने यहाँ पे चलाई हैं, वो कौन कौन सी कमांड चलाई हैं, यू नो वेरी वेल कि यहाँ जो मैंने कमांड चलाई हैं वो आपकी एक इनेबल कमांड चलाई है, पहले मैंने इनेबल करा है इसको। देन config t कमांड चलाई है। देन मैंने यहाँ पर होस्ट नेम करके मैंने इसका नाम चेंज करा है। देन मैं इंटरफेस पे गया हूँ, FA0/0 इंटरफेस पे गया हूँ, ये वाली कमांड्स मैंने यहाँ पे चलाई है। फिर मैंने यहाँ पे IP एलोकेट करा है, इस मशीन को IP आप डायग्राम में देख सकते हो। देन फिर नो शट कमांड मैंने चलाई है यहाँ पर। नो शट से क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई, फिर मैं एग्जिट हो गया हूँ इस इंटरफेस पर, IP डालने के बाद मैं इसे इंटरफेस मोड से बाहर पे आ गया हूँ। देन मैं फिर दूसरे इंटरफेस पे गया, क्योंकि अब मेरे को दूसरे से इंटरफेस पे IP डालने हैं। तो आपके घर में अगर एक से ज्यादा दरवाजे हैं तो पहले आप एक दरवाजे पे जाके लॉक लगाओगे, ताला लगाओगे, फिर दूसरे दरवाजे पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे, एक साथ तो एक साथ नहीं लगा सकते ना आप। तो इसलिए 1 बाय 1 हर इंटरफेस पे मैंने IP डाला, नो शट करा। क्लॉक रेट मैंने इसलिए डाल रही है, बैंडविड्थ सेट करने के लिए, सीरियल पोर्ट की स्पीड कम होती है इसलिए क्लॉक रेट सेट करी है। तो गाइस, क्लियर है हाउ टू प्रोवाइड IP एड्रेस टू द पर्टिकुलर सिस्टम? लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ये, एक बार मैंने और रिपीट कर दिया है। तो यहाँ मैंने देखिए कोई राउटिंग नहीं करी है, तो यहाँ पे 3 इंटरफेसेस हैं जो मैंने कॉन्फ़िगर करे हैं। तो ये जो 3 इंटरफेसेस मैंने कॉन्फ़िगर करे हैं, ये मेरे फिजिकल इंटरफेसेस कहलाएंगे। और ये जो 3 इंटरफेसेस हैं, जब आप राउटिंग टेबल देखोगे अपनी, लाइक यहाँ पे मैंने WR करके सेव कर दी इस कॉन्फ़िगरेशन को, एंड सेव करने के बाद मैं अगर अब यहाँ पे इंटर करता हूँ, इंटर करने के बाद मैं दोबारा से R1# पे आता हूँ, R1#, एंड R1# करने के बाद आप यहाँ पे कमांड चलाते हो अपनी शो IP ROUTE रूट। तो जब आप शो IP रूट दिखाएंगे, जैसे आप शो IP रूट कमांड चलाएंगे, तो आपको यहाँ पर राउटिंग टेबल दिखाएगा, और यहाँ पर वो दिखाएगा C, C एंड C। और 3 बार C का मतलब है कि इस वाले C के आगे वो आपको दिखाएगा 192.168.1.0/24 लिखा हुआ। इस वाले C के आगे वो दिखाएगा आपको 10.0.0.0/8, और इस वाले C के आगे आपको दिखाएगा वो, क्योंकि ये आपके फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेस है, और इस वाले C के आगे वो दिखाएगा आपको 172.168.0.0/16। तो दिस इज अ C4 कनेक्टेड इंटरफेस, जिसकी AD वैल्यू क्या होती है, सो ब्रैकेट में यहाँ पर आपको AD वैल्यू भी दिखाएगा 0/0 करके, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में वो उसकी AD वैल्यू भी आपको दिखाएगा 0/0 करके। तो इस तरीके से ये आपको डिस्प्ले करेगा। क्लियर है गाइस, हाउ टू प्रोवाइड IP एड्रेस इन पर्टिकुलर इंटरफेस?
So what is routing? What is administrative distance value? How to provide IP address? How to set IP address in particular machines? Mithilesh, Ashwani, everyone please reply. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम आते हैं अपना राउटिंग पे। तो 3 टाइप्स की हमारी राउटिंग्स होती हैं। तो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक राउटिंग होती है, डिफॉल्ट राउटिंग होती है, डायनामिक राउटिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग की। सो गाइस अगर मैं स्टैटिक राउटिंग की बात करता हूँ, इससे पहले भी मैं ये चीज बता चुका था, तो एक बार और मैंने रिपीट कर दिया है। सो अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक राउटिंग की, so what is static routing? तो व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लॉजिक है स्टैटिक राउटिंग का। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि दिस static ROUTING routing use small medium size of network because its use manual route to all destination network, and if you configure static routing, if you configure the static routing require all destination network destination inside का मतलब है LAN, inside का मतलब है गाइस LAN, inside network IP address and subnet mask also required source outside source neighbor, source मतलब जहां से आप डेटा भेज रहे हो, लाइक आप दिल्ली से डेटा भेज रहे हो मुंबई में, तो आपको मुंबई का लैन नेटवर्क का आईपी एड्रेस और सबनेट चाहिएगा, एंड देन सोर्स हो गया आपका दिल्ली, तो सोर्स नेबर, सोर्स का नेबर जो है यानी कि सोर्स का जो पड़ोसी होगा, सोर्स नेबर राउटर आउटसाइड आईपी एड्रेस, जो सोर्स का राउटर होगा उसका आउटसाइड आईपी एड्रेस, कौन से वाला आउटसाइड, कनेक्टेड विद source router if neighbor router IP address does not exist, अगर आपको नेबर का आईपी ही नहीं पता है, यूज सोर्स राउटर outside port name connected with neighbor राउटर। तो गैस सिंपल सा इसका लॉजिक क्या है, सो मैं आपको इसको बता देता हूँ, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं डायग्राम डिजाइन कर लूंगा। सो सपोज करो कि हमारा ये एक ये मेरा एक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि ये मेरा एक राउटर है, एंड
दिस राउटर कनेक्टेड वाया ISP, ये हमारा ISP है, एंड हमारा एक ये डेस्टिनेशन है, लाइक डेस्टिनेशन राउटर हो गया ये हमारा एक, एंड एक ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया, ये हमारे 2 डेस्टिनेशन हो गए। तो लाइक मैं अगर बात करता हूँ तो लाइक दिल्ली, जिसको मैं सोर्स मान लेता हूँ, एंड वन इज मुंबई, और वन इज लाइक पुणे। तो ये हमारे डेस्टिनेशन हो गए, एंड ये हमारा बीच में ISP है, तो इज आल्सो इज ISP, यानी कि ये भी एक राउटर ही है, ये भी हमने एक राउटर ही बनाया। अब कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, सो यहाँ से यहाँ हमारी ये कनेक्टिविटी है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ हमारी ये कनेक्टिविटी है, और यहाँ से यहाँ हमारी ये कनेक्टिविटी है। तो लाइक ये जो हमारी कनेक्टिविटी है इन जगह की, तो ये हमारी मैं बात करता हूँ कि ये हमारा पोर्ट नंबर है फॉर एग्जांपल S1/0, जिसका IP है 10.0.0.1/8, एंड ISP का जो पोर्ट नंबर है, सो मैं बात करता हूँ कि ISP का जो पोर्ट नंबर है वो भी हमारा S1/0 ही पोर्ट नंबर हम ले रहे हैं ISP का, और ISP का जो IP एड्रेस है वो है 10.0.0.2/8। तो ये ISP का IP हो गया 2/8, एंड सेम एज यहाँ पर जो पोर्ट नंबर है मैं बात करता हूँ, ये पोर्ट है हमारा S1/1, और इसका IP लाइक 11.0.0.2/8, और यहाँ पर भी ये वाला जो राउटर कनेक्टेड है इसका जो पोर्ट नंबर है गाइस, IP जो है वो तो हो गया 11.0.0.1/8, एंड जो पोर्ट नंबर है वो मैं ले लेता हूँ लाइक S1/1 ही ले लेता हूँ। सो ये मेरे इस वाले राउटर का पोर्ट नंबर हो गया। सेम है यहाँ पर जो मेरा एक और पोर्ट नंबर है ISP का, वो है S1/2, जिसका IP मैं लेता हूँ लाइक 12.0.0.2/8, और इधर जो कनेक्टेड है इस वाले राउटर पे वो मेरा कनेक्टेड है लाइक 12.0.0.1/8, और पोर्ट नंबर S1/2 ही मैं मान लेता हूँ। तो गाइस ये जो मेरा नेटवर्क जो मैंने कनेक्ट करा है ये मेरा होता है आउटसाइड नेटवर्क। तो ये जो सीरियल पोर्ट जो मैंने कनेक्ट करा है, दिस इज माय आउटसाइड नेटवर्क, आउटसाइड नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैन भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैन भी। तो ये हमारा एक तरीके से वैन नेटवर्क है, हर राउटर का अपना ये वैन नेटवर्क है। अब इसके अंदर होना क्या है, इसके अंदर ये होना है कि अगर आपके ISP को अगर पैकेट भेजना है दिल्ली को, यानी कि ISP से अगर आपका पैकेट जाना है कहाँ पर, दिल्ली पे, तो वो किस पोर्ट पर भेजेंगे, वो आपका पैकेट भेजेंगे इस वाले एड्रेस पर। और अगर दिल्ली को पैकेट भेजना है ISP को, तो वो किस वाले पे भेजेगा, इस वाले पे। सेम एज अगर मुंबई को पैकेट भेजना है ISP को, तो मुंबई वाला पैकेट भेजेगा इस वाले एड्रेस पर। और अगर ISP को पैकेट भेजना है तो ISP पैकेट भेजेगा इस वाले एड्रेस पर, मुंबई के। सेम एज पुणे को अगर पैकेट भेजना है तो पुणे ISP को पैकेट जो भेजेगा वो भेजेगा पर्टिकुलर इस वाले एड्रेस पर। और अगर ISP को पैकेट भेजना है तो वो भेजेगा इस वाले एड्रेस पर। क्लियर है गाइस, इनबाउंड आउटबाउंड कौन किसको पैकेट भेजेगा, इतना क्लियर sir. है एवरीवन, Sir. कोई डाउट? यस सर। तो अब आता है यहाँ पर कि हर नेटवर्क का लैन नेटवर्क भी होगा। लैन नेटवर्क का मतलब है कि सपोज करो कि ये मेरा लैन नेटवर्क है। लैन नेटवर्क का मतलब है कि यहाँ मेरा फास्ट इथरनेट पोर्ट है और ये मेरा स्विच है। सो यहाँ पर जो मेरा लैन नेटवर्क के अंदर नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है
192.168 1.0/24 का IP. So this is my LAN Delhi, लोकल एरिया नेटवर्क फॉर दिल्ली. ये दिल्ली का मेरा लैन नेटवर्क है. और ये जो पोर्ट है यहाँ पर, ये आपका F80/0 पोर्ट है, जिसको मैंने आपको बोला था कि इसी को ये हम बोलते हैं इनसाइड, इसी को बोला जाता है इनसाइड लैन नेटवर्क. तो ये हमारा इनसाइड लैन नेटवर्क है, जहां पर हमारा फास्ट इथरनेट पोर्ट आ रहा है. सो सेम एज हर कंपनी का मेरा, कहते हैं कि हर ब्रांच का मेरा एक लैन नेटवर्क है. सो इसका जो मैं लैन नेटवर्क की बात करता हूं तो ये इसका लैन नेटवर्क है, और इसकी मैं बात करता हूं तो ये इसका लैन नेटवर्क है. तो और ये इसका फास्ट इथरनेट पोर्ट है F80/0 and this is also his F80/0 and यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका IP चल रहा है वो चल रहा है 172.168.0/16, और यहाँ पर जो नेटवर्क IP चल रहा है इधर, वो चल रहा है मेरा 173.168.0.0/16. तो गाइस क्लियर लैन और वैन, लैन और वैन क्लियर है. तो अब मैं अगर दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली के कितने डेस्टिनेशन है, एक मुंबई है और एक पुणे है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है द स्टैटिक राउटिंग यूज स्मॉल मीडियम साइज ऑफ नेटवर्क बिकॉज इट्स यूज मैनुअल रूट टू ऑल डेस्टिनेशन नेटवर्क. तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है कि इट्स यूज मैनुअल रूट्स टू ऑल डेस्टिनेशन नेटवर्क, एंड इफ यू configure static routing required all destination inside LAN network IP address and subnet mask. Also require source का मतलब है ये सोर्स है आपका दिल्ली. नेबर, सोर्स का नेबर कौन है, ISP. सोर्स नेबर आउटसाइड IP एड्रेस, यानी कि ISP के 3 आउटसाइड हैं, S1/1 भी है, S1/2 भी है और S1/G भी है. बट आप कौन सा वाला आईपी यूज करेंगे, जो आपके सोर्स के साथ कनेक्ट है. तो हमारे सोर्स के साथ S1/0 वाला पोर्ट कनेक्ट है. सो आल्सो रिक्वायर सोर्स नेबर राउटर आउटसाइड आईपी एड्रेस कनेक्टेड विद सोर्स राउटर. वो वाला आउटसाइड का आईपी डालना है जो हमारे सोर्स के साथ कनेक्ट है. मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं, मुंबई का ये वाला आईपी डालेंगे 11 वाला. नहीं, अगर आप सोर्स पर रूट्स बना रहे हैं तो अपने नेबर का आउटसाइड आईपी, यानी कि ये वाला आईपी आप डालोगे यहाँ पर. और इफ दिस आईपी डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आपका ये वाला आईपी नहीं है, इफ द नेबर राउटर आईपी एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट यूज सोर्स पोर्ट नंबर. आप ये पोर्ट नंबर मेंशन करोगे अगर आपको आईपी नहीं पता है. फॉर एग्जांपल कि मैं अवेलेबल इन दिल्ली कॉन्फिग, दिल्ली कॉन्फिग में हूं, एंड दिल्ली कॉन्फिग में आने के बाद दिल्ली कॉन्फिग हैश पर हूं मैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूं लाइक का आईपी रूट, और मैं एक रूट बना रहा हूं मुंबई के लिए. तो मुंबई का नेटवर्क क्या है, 172.168 लैन नेटवर्क जो है 0.016 है, तो 255.255.0.0. अब सोर्स क्या है मेरा, दिल्ली है. दिल्ली का नेबर कौन है, ISP है, और ISP का कौन सा आउटसाइड आईपी डालूंगा जो आपके सोर्स से कनेक्ट है, यानी कि 10.0.0.2, यानी कि दिल्ली जो पैकेट भेजेगा ISP को वो 10.0.0.2 वाले नेटवर्क पर भेजेगा. गॉट इन माय पॉइंट गाइस, गॉट इन माय पॉइंट. सेम एज एक और मेरा रूट है, आईपी रूट 173 कहाँ का एड्रेस है, पुणे का है. तो दिल्ली अगर पुणे पे जाएगा तो दिल्ली वाला पैकेट खुद पुणे देने नहीं जाएगा, वो ISP को ही देगा, तो 10.0.0.2 को ही देगा. और अगर आपको ISP का एड्रेस नहीं पता, अगर आपको ISP का एड्रेस नहीं पता है तो आप क्या करोगे, अपना पोर्ट नंबर डाल दोगे. अगर IP एड्रेस, द नेबर IP एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, तो यूज सोर्स पोर्ट नंबर लाइक S1/0.
अपना ही आप पोर्ट नंबर यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। तो ये आपका दिल्ली का राउटिंग का रूट है स्टैटिक का। तो जितने डेस्टिनेशन हैं उतने ही मैनुअल रूट्स। मेरे 2 डेस्टिनेशन है तो मैंने 2 मैनुअल रूट्स क्रिएट करे हैं। गाइस गॉट इट दिस पॉइंट? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है मेरे से अभी। तो इन दोनों में से कोई एक यूज करना है आपको। मिथिलेश, क्लियर है सर। अश्वनी, असरार, क्लियर है सर, क्लियर मुझे। अब अगर आपको मुंबई पे रूट बनाने हैं तो सेम एज ये तो दिल्ली का रूट से अगर हमें मुंबई राउटिंग पे रूट्स बनाने हैं तो मुंबई पे अगर हमें रूट्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल सा है। तो सभी के रूट्स में यहाँ पे बना देता हूँ। तो मुंबई कॉन्फ़िग हैश और यहाँ पे लिखूंगा मैं आईपी रूट। अब मुंबई के 2 डेस्टिनेशन है, एक दिल्ली है तो 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0। बट अब मुंबई वाला सबसे पहले पैकेट कहाँ भेजेगा? आईएसपी के। तो वो अपने अपने वाले आईएसपी के भेजेगा ना, 11.0.0.2 पर भेजेगा वो। देन मुंबई कॉन्फ़िग हैश एंड IPROUTE रूट। एक उसका डेस्टिनेशन पुणे है तो 173.168.0.0 स्पेस 255.255.0.0 स्पेस 11.0.0.2। अबे यार, और अगर सर नेबर इसमें का आईपी नहीं पता, आईएसपी का आईपी अगर आपको नहीं पता है मुंबई का भी 11 जी, तो आप अपना पोर्ट नंबर डाल देंगे S1/1। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? सर इसमें ऊपर वाले में जो लास्ट वाला है 11.0.0.1 होना चाहिए ना नेटवर्क इसका। आईपी होता है जहां से आपका ग्रुप स्टार्ट होता है, जहां से आपका ग्रुप आईडी डलती है वो आपका आईपी एड्रेस हो जाएगा। नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, 2 ठीक है सर। ठीक है, तो हाँ वो छोटा ये हो सा गया था ना। आपका। तो गॉट इन माय पॉइंट? तो ये आपका हो गया, सॉरी ये आपका मुंबई का रूट हो गया। तो इसमें भी आप कोई एक यूज करेंगे, आइदर यू आर यूजिंग फॉर दिस वन और आइदर यू आर यूजिंग फॉर दिस वन। सेम एज अगर हम बात करते हैं पुणे की, तो पुणे पे भी हमारे रूट्स बनेंगे। तो सेम एज पुणे पे भी हमारे रूट्स यहाँ पर बनेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मुंबई की जगह पुणे कर देता हूँ मैं। पता नहीं आज क्या हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है बड़ा, आंखों से पानी भी आ रहा है। सो पुणे आईपी रूट, पुणे वाला भी 192 को देगा, बट यहाँ पर कौन से आईपी पे वो भेजेगा? 12 पे भेजेगा। और वो यहाँ पे किसको भेजेगा? 12 पे भेजेगा। और यहाँ पे किसको भेजेगा वो? मुंबई को। तो मुंबई का आईपी एड्रेस क्या है? 172 है। और अगर इसको एड्रेस नहीं पता तो S1/2 अपना पोर्ट नंबर डाल देगा। क्लियर है गाइस? सर यार किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो पूछ लेना मेरे से, क्योंकि दोबारा मैं नहीं बता पाऊंगा। बड़ी मेहनत लगती है, आप लोगों को दिख भी रहा है।
तो कोई भी एक आप रूट यूज करेंगे इसके अंदर। और अब आती है देखिए आईएसपी की बारी। अब मैं आपको पूरा खेल राउटिंग का समझाता हूँ। सो मैं आईएसपी के कितने डेस्टिनेशन है गाइस? आईएसपी के 3 डेस्टिनेशन है। तो आईएसपी अगर पैकेट दिल्ली भेजेगा तो 10001 पर भेजेगा, मुंबई भेजना है तो 11001 पर भेजेगा, और पुणे भेजना है तो 12001 पे भेजेगा। सो आईएसपी के भी रूट बना लेते हैं हम। तो ISP config 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 हैश, और अब हम स्टार्ट करते हैं। IP रूट ROUT रूट ISP पहले दिल्ली के लिए बनाएगा तो 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0 स्पेस 10.0.0.1, देन IP रूट मुंबई के लिए भी भेजेगा। सो 172.168.0.0 स्पेस 255.255.0.0 स्पेस 11.0.0.1, IP ROUTE रूट 173.168.0.0 स्पेस 255.255.0.0 स्पेस 12.0.0.1। और अगर आपको आईएसपी को भी अगर डेस्टिनेशन एड्रेसेस नहीं पता है तो अब आईएसपी क्या करेगा, अपने पोर्ट नंबर ही डाल देगा। S1/0 S1/1 S1/2। तो गाइस अब थोड़ा राउटिंग टेबल ध्यान से देखना आप लोग। अब अगर पैकेट आता है, कोई भी पैकेट आपका, एनी पैकेट की अगर मैं बात करता हूं, कोई भी पैकेट आपका दिल्ली टू दिल्ली से आपका पैकेट जाता है वाया आईएसपी होता हुआ मुंबई, और या फिर दिल्ली से आपका पैकेट जाता है वाया आईएसपी होते हुए पुणे। तो जब आपका फ्रेम बनता है ना, तो उसके अंदर एक होगा सोर्स आईपी, आपका एक बनेगा फ्रेम, और फ्रेम के अंदर इंफॉर्मेशन होगी सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? 192.168.1.1 फॉर एग्जांपल। और डेस्टिनेशन आईपी लाइक का मैं मानता हूं 172.168.1.1। तो अब ये वाला जो पैकेट है, ये वाला पैकेट सबसे पहले कहां जाएगा? आईएसपी पे। अब आईएसपी चेक करेगा कि मेरे को जो आईपी है, सोर्स क्या है 192, तो वो देखेगा कि मेरे को जो 192 है वो कहां से मिल रहा है? 10001 से। यानी कि वो समझ जाएगा कि मेरे को जो 192 वाला पैकेट मिल रहा है वो मेरे को कहां से मिल रहा है? वाया 10001 मिल रहा है, यानी कि इस वाले लिंक से मिल रहा है। अब वो देखेगा कि डेस्टिनेशन कहां पर जाना है? 172। तो वो अपनी राउटिंग टेबल देखेगा कि मेरे को जो 172, हाँ मेरी राउटिंग टेबल में 172 है, बट वो उसको वाया कहाँ मिल रहा है? 11। तो वो इस पैकेट को डायरेक्ट इधर ही भेजेगा। गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि उसकी राउटिंग टेबल में 192 की भी एंट्री है और 172 की भी एंट्री है। क्लियर गाइस? यस सर। भाइयों क्लियर है? यस यस सर। सर। सो स्टैटिक राउटिंग क्लियर है ना? इसके अलावा आप कॉन्फ़िगर कर लोगे खुद से स्टैटिक राउटिंग? तो यस ये सर, कर डायग्राम है दिल्ली की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, यानी कि इंटरफेस पर आईपी डालना, नोशट कमांड चलाना और स्टैटिक राउटिंग करना। ये मुझे लिख के जल्दी से अपनी कॉपी पे लिखिए और फोटो खींच के व्हाट्सएप करिए ग्रुप में। आप दिल्ली की करोगे मिथिलेश, अश्वनी आप करोगे मुंबई की, एंड असरार आप करोगे पुणे की।
योर टाइम स्टार्ट नाउ। पहले इंटरफेसिस पे आईपीस वगैरह डालने हैं, सारी चीजें डालनी है। कैसे डालते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कर रहे हो नहीं कर रहे? कर रहे हैं कर सर। रहे हैं सर। बिल्कुल करके और मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करो। This अगर मैंने conference आपसे will पूछा now है be ना तो recorded. कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन भेजो मेरे को, ये शॉर्टकट में नहीं भेजनी। सर मैं ऑफिस में हूँ, नोटबुक नहीं है, मैं आपको करके सेंड कर दूंगा। चलो तो गाइज ये आप लोगों का टास्क है कि मुझे सारे के सारे राउटर्स की कमांड, दिल्ली, मुंबई, आईएसपी और पुणे की कंप्लीट कमांड लिख के आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे शेयर करोगे विद प्रॉपर मोड के साथ। इनेबल मोड, कॉन्फ़िग मोड, प्रॉपर कमांड्स होनी चाहिए जैसे मैंने लिख के यहाँ पर आपको दिखाई हैं कि अगर दो राउटर पे इंटरफेस है तो मैंने जैसे इनेबल, कॉन्फ़िग, होस्ट नेम डाला है, फिर इंटरफेसेस पे कमांड डाली है, फिर एग्जिट करा है, फिर सीरियल पोर्ट पे डाला है, फिर एग्जिट करा है, फिर आईपी रूट ऐड करने हैं, देन एग्जिट WR करके देनी है। ये प्रॉपर कमांड मुझे चाहिए इस तरीके से चारों राउटर्स की, दिल्ली, मुंबई, पुणे, आईएसपी। डायग्राम आप लोग देख सकते हो, डायग्राम का आप फोटो खींच लो, नहीं है प्रिंट स्क्रीन ले लो, बना लो, मुझे ये चाहिए। और आज के लिए इतना काफी है मिथिलेश, या कंटिन्यू करें? सर इसका वो आप पिक भेज देना ना, क्योंकि इसमें बहुत सर ऐसे
मैं तो शेयर कर रहा हूँ, मैं अभी पिक अभी हैंड टू हैंड शेयर कर दूंगा। स्टैटिक राउटिंग के मैं सेव भी कर देता हूँ, आपने सही याद दिलाया मुझे। बस एंड डेस्कटॉप स्टैटिक राउटिंग। इतना काफी है और कंटिन्यू करें? काफी है सर, एक बार ये कर लेते हैं फिर उसके बाद फिर। बिल्कुल, तो चलिए मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ अभी व्हाट्सएप पे है, और इसको मेरे को ये लिख के भेजना है, तभी मैं कल लैब कराऊंगा। तो कल मैं डिफॉल्ट राउटिंग और आपको कराऊंगा, और डिफॉल्ट राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग दोनों की लैब में एक साथ कराऊंगा। तो बट मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको देनी है, तो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। क्लियर गाइस? चलिए ओवर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए थैंक यू सर। और दुआओं में याद रखिए यार। बाय बाय, होप सो ऑल इज वेल। चलिए भैया, थैंक यू सर। थैंक ओके यू। डियर, ओके।